भगवान भेज देता है सुबह शाम तक, मैं खाने पीने भरेगा। जी महाराज जी। और करना का है, न लेके आया हूँ न लेके जाऊंगा। दोस्तों जैसा कि हम कुटिया पर महाराज जी के पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप लोग को देखने में आ रहा होगा, और ये यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पीछे नाला है जस्ट महाराज जी के, और ये यहाँ पर कुटिया बनी हुई है जो देखने में आ रहा होगा। किस तरह से थोड़ा सा दूर दिखाने की कोशिश करेंगे, दूर से दिखा दिया जाए आपको कुटिया, किस तरह से महाराज जी की कुटिया बनी हुई है, ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये पूरा तंबू जैसे बनी हुई है और काफी वृद्ध संत है, लगभग 80-90 साल के संत हैं। तो चलिए आज दर्शन कराते हैं, पहले वो किस तरह से रहते हैं, कितनी गंभीर स्थिति है उनकी, ये आज हम दिखाने की आपको वीडियो के माध्यम से कोशिश करते हैं। तो हमारा ये परम कर्तव्य रहता है कि हम पहले वृद्ध संत जो भी हैं, जिनको दिक्कत परेशानी है, उन्हीं का सत्संग लें, उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करें, उन्हीं को सेवा पहुंचाएं। तो आइए चलते हैं संत की कुटिया में, कैसे क्या व्यवस्था है, आइए दिखाते हैं आप लोग को भोजन प्रसाद और क्या क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, आइए चलते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये संत जी की कुटिया है, जहाँ संत जी रहते हैं। महाराज जी सीताराम। सीताराम बाबू, आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। खूब कल्याण रहो, भगवान तुम्हारा युग युग जीते रहो। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये महाराज जी की कुटिया बनी हुई है, किस तरह की बनी हुई, पूरी टूटी फूटी। महाराज जी यहाँ पर तो बहुत खराब दिख रही है कुटिया आपकी। हाँ, यही तो बात है, पौरुष नहीं है शरीर में, कुछ नहीं है। शरीर में कुछ नहीं है। हाल रही है। महाराज जी आप थोड़ा सा अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा संत का नाम रामदास। रामदास। और वैसे घर का नाम राम अवतार। तो महाराज जी कितने साल से आप संत जीवन में हैं? संत जी मुझे हो गया 40 साल बने। 40 साल। तो महाराज जी जो ये कुटिया है आपकी, बहुत खराब कुटिया है महाराज जी, अंदर से पूरा कुछ ना लाइट है ना कुछ पानी की व्यवस्था। महाराज जी तबीयत भी आपकी खराब है। तबीयत तो मेरी खराब 6 महीना से है। 6 महीना से? हाँ। तो महाराज जी दवा नहीं हो पा रही? दवा का तो कराने वाला कोई है ही नहीं। अच्छा, दवा कराने ही वाला नहीं है कोई। हाँ। तो महाराज जी ये कुटिया में अंदर ये तो जैसे बिच्छू सर्प रहते होंगे, इस तरह की कुटिया जो बनी है। अरे यहाँ पे सर्प रहता है। सर्प रहता है? आज उसको 10 साल से रह रहा है। अच्छा 10 साल से महाराज जी? वो मुझसे कुछ नहीं बोलता। अच्छा आपसे नहीं बोलता? कोई मतलब नहीं है। उसको मैंने कह दिया है जाओ, अंदर तो चले गए हो लेकिन चले जाना। जी महाराज जी। तो वो कभी दिखाई भी नहीं देता। साल में एक बार निकलता है और परिक्रमा लगा लेता है, फिर अपना यहाँ से घुसकर यहीं आ जाता है। अच्छा महाराज, तो महाराज जी अभी आपकी कितने साल की उम्र होगी? मेरी उम्र 80 से ऊपर हो चुकी है। 80 से ऊपर? हाँ। तो महाराज जी 40 साल से आप भजन कर रहे हैं, तो महाराज जी आप थोड़ा सा अपना अनुभव बताएं। महाराज जी भगवान की प्राप्ति कुछ ऐसा महसूस हुआ? बहुत है। बहुत है। बहुत है। ये यहाँ कौन देने वाला है? जी महाराज जी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि महाराज जी कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देख पा रहे होंगे कि ये महाराज जी का टीना जो दिखाने की हमें कोशिश करते हैं, ये टीना भी अंदर से महाराज जी चूहा काट डाला है क्या नीचे से? हाँ। और यहाँ पर एक गुड़ का हमें वो बस दिख रहा है, इसमें गुड़ बस है और अगरबत्ती है थोड़ा से और कुछ नहीं। तो महाराज जी आटा चावल कुछ भी नहीं है? यही है। अब होगा तो भगवान भेज देता है सुबह शाम तक, मैं खाने पीने भरेगा। जी महाराज जी। और करना का है, न लेके आया हूँ न लेके जाऊंगा। तो महाराज जी जैसे हम लिवा कर चले, फिर दवा करा दें आपकी तो ठीक रहेगा?
अब महाराज जी कपड़े भी आपके गंदे हो चुके हैं पूरी तरह से, महाराज जी साफ कपड़े भी नहीं है। और जब सब मैं बता दिया कि मेरा हाथ पाँव अच्छा, हाथ पाँव ही नहीं चलते हैं, चलते नहीं है तो कौन सफाई करेगा। सत्य महाराज जी बहुत दिक्कत परेशानी है आपको महाराज जी। बहुत है भाई। महाराज जी पूरा पैर टाइट हो चुका है। अरे टाइट नहीं, ये सूजन आ गई थी यहाँ पे। महाराज जी बहुत टाइट पूरा पाँव आपका दोनों बिल्कुल टाइट हो गए हैं। हाँ। देख पा रहे हैं कि महाराज जी का पैर पूरी तरह से हिल भी रहा है। काफी वृद्ध संत है और वो काफी परेशानी झेल रहे हैं महाराज जी यहाँ पर। अब कहाँ जाऊँ जी महाराज जी सत्य, तुम किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ। जी अब मेरे पापा रुखे नहीं जाने का किसी जी से। जी महाराज जी कि जाऊँ कोई मांगू, भैया मेरा ये बिगड़ गया है बना दो। महाराज जी हम हैं आपके बेटे, आप हमसे बताइए जो जरूरत हो आप हमें बताएं। अब मेरी ये सुधर गई तो सब सुधर महाराज जी गया। कुटिया किस तरह से बनवा दें बताइए आप। जैसे इच्छा चाहे। नहीं जैसे आप कह दें, आप जिस तरह से कहेंगे उस तरह से कुटिया बनवा देंगे। अगर ये 10 बाई 10 का कमरा है तो तैयार हो जाए, यहाँ के बजाय वहाँ यहाँ कहीं तैयार हो जाए, बस उतने में ये एक तखत मेरा घुसा रहेगा और मैं घुसा रहूँगा। जो महाराज जी ये यहाँ पर कोई वो तो नहीं करेगा जैसे कुछ कुटिया उटिया कुछ भी बनवाए? सरकारी जगह है। हाँ तो महाराज जी वही ना, जैसे सरकारी जगह है तो जैसे रोक लगाने लगे, पक्का बनाने में दिक्कत करते हैं ना, तो जैसे टट्टा उट्टा लगा करके चारों तरफ से बना दें, ऊपर से पन्नी डाल के। वो ऐसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि थोड़े दिन की जिंदगी है और पक्का क्या करना का है, यही बताइए कि पक्का लेके जाऊंगा का। तो महाराज जी आप भोजन वोजन कुछ किए हैं अभी? हाँ भोजन तो मैंने खूब किया है जी। सत्तू रखा था। अच्छा सत्तू रखा था, तो उसी को खाया हूँ सुबह से जी। हाँ। तो महाराज जी भोजन प्रसाद जैसे मतलब हाथ पाँव तो ज्यादा काम नहीं करते तो इसी से अभी टिक्कर बना लेते हैं हाथ से? बस सत्तू को लाता हूँ, मंगा लेता हूँ किसी से और खा लेता हूँ। और रोटी वोटी नहीं बना पाते हैं? अब नहीं बना पा रहा हूँ, पहले तो मैं सब कुछ कर लेता था। तो जैसे मतलब महाराज जी आटा दे दें आपको तो थोड़ा बहुत बना सकते हैं आप? हाँ बना खा लूंगा, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं, बना खा लूंगा। तो महाराज जी अभी लटकर ये है। अच्छा ये देख पा रहे हैं कि इधर लकड़ियां महाराज जी की दिख रही हैं, ये पीछे लकड़ी रखे हुए हैं और ये कुटिया आपको पूरी तरह से नजर आ रही होगी कि किस तरह की बनी हुई है। तो महाराज जी थोड़ा से राशन सामग्री है भगवान की कृपा से, और आप अपना पुत्र मानिए मुझे कि मैं आपका पुत्र ही हूँ। पुत्र क्या होता है, आप आए हैं। महाराज जी चप्पल है पहनने के लिए? है नहीं महाराज जी ये चप्पल है आपके लिए। 10 नंबर 9 नंबर लागत है। लीजिए महाराज जी इसे पहनिए, देखिएगा ये और ये महाराज जी की बिल्कुल फिट है। ठीक है महाराज जी। हाँ ये अब इसे पहन कर ही आप इधर उधर कहीं भी घूमेंगे। और महाराज जी जैसे ये आलू है, जैसे उबाल के कुछ भी बनाना चाहेंगे तो आलू यहाँ पर रख देंगे। हाँ इसे बना लीजिएगा। और ये महाराज जी सोयाबीन है। हाँ ये सोयाबीन हो जाएगी। और ये महाराज जी मसाला हल्दी इसमें है। और ये महाराज जी आटा है। बहुत है। और ये महाराज जी चावल आ गया। और ये महाराज जी नमक है। और महाराज जी अगरबत्ती भी है। ये अगरबत्ती हाँ जैसे आप जलाते हैं। ये जरूरी है।
अच्छा महाराज, जरूरी था। और महाराज जी आशीर्वाद दीजिए मुझे। खूब भगवान कल्याण करे। और महाराज जी और कुछ दिक्कत परेशानी हो, कुछ सामान ना हो तो मुझे बता दीजिए। बहुत है। नहीं कुछ भी चाहिए हो, मीठा उठा खाने की इच्छा हो, फल मीठा कुछ भी। तो केला खाता हूँ। केला बस खाते हैं? हाँ। अच्छा, तो केला ले आएंगे। और क्या चाहिए, मतलब सामान वामान है रखने के लिए? ये तो नीचे से चूहा काट दिया है इसे। अरे काट दिया होगा, नीचे पड़ा रहेगा, ये पत्थर है तो इसे डिब्बा इस तरह का हो सके तो ले आएंगे अगर जरूरत हो। ले आना। और महाराज जी क्या दिक्कत परेशानी है आपको? और भगवान मालिक तो सब कुछ करता है। महाराज जी ये कपड़ा भी आपका पूरा गंदा हो गया, बहुत गंदा हो चुका है। तो ये ऊपर वाला कपड़ा भी दे देंगे आपको एक पहनने के लिए। हाँ। और महाराज जी पानी वानी की व्यवस्था कैसे होती है, जल की? वो पास से आ जाता है, कोई आप आ गए है, नहीं जा सका हूँ तो आपको कह दिया है तो आप धर लेते हैं। अच्छा। हाँ। और महाराज जी क्या दिक्कत परेशानी हो जो भी, ये तो हम देख लिए कुटिया की तो बुरी हालत है। हाँ तो कुटिया है जो कुछ है, और मुझे कोई हालत। और महाराज जी 2 रोटी खा चद्दर उद्दर ओढ़ने वाले? हाँ एक और मच्छरदानी है महाराज जी? नहीं है। अच्छा, मच्छरदानी ले आएंगे। मच्छरदानी बांधने में दिक्कत होगी आपको तो वो वाली लाएंगे, चैन वाली, कि अंदर घुस जाएंगे अपना। हाँ। उसी में अंदर आराम से पड़े रहिएगा। हाँ। जी। तो हम जल्दी महाराज जी 1 दिन या 2 दिन के अंदर गति आपका पूरा सामान आ जाएगा। और यहाँ पर बढ़िया भजन करिएगा और अपने बेटे जैसे मुझे मान करके आशीर्वाद दीजिए। खूब आनंद करो हे प्रभु, ऐसा मुझे मिलता रहे। जी महाराज जी। ऐसे सेवक मुझे मिलता रहे। जी महाराज जी, ये आपकी कृपा है कि आपके मुझे दर्शन हो गए। ये प्रभु की कृपा। जी महाराज जी, प्रभु की इच्छा थी जो हम मिला दिए हमें आपको, और मिले आप भगवान रूप में मुझे। और मेरी आवाज में गैस हमेशा बनी रहती है। जी महाराज जी। गैस अभी भी बनी हुई है जी। यही बीमारी है, इसी में गोली खा करके 24 घंटा में 2 गोली खाता हूँ। चलिए महाराज जी, इसका दवा हम करा देंगे, आप परेशान न होइए, दिक्कत न करिएगा। सीताराम। सीताराम। तो महाराज जी ये है थोड़ा से, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि महाराज जी से सत्संग हुआ, कितने पीड़ादायक है महाराज जी, कितनी, लेकिन इतने वृद्ध संत को इतना सरल स्वभाव आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये कुटिया भी आपको देखने में आ रही होगी किस तरह से पूरा महाराज जी के ये जर्जर हो गई है कुटिया। अब पूरी ये कुटिया देख पा रहे हो किस तरह बनी। हम अभी आगे तक आपको दिखाने की कोशिश कर दें कि किस तरह की ये कुटिया है, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देख पा रहे होंगे कि महाराज जी की कुटिया किस तरह की कुटिया बनी हुई है, ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा पूरा। और बहुत ही दिक्कत परेशानियों के साथ महाराज जी यहाँ रह रहे हैं। और अति वृद्ध संत हैं, 80-85 साल की उम्र में इस समय बहुत गंभीर स्थिति है महाराज जी की। तो चलिए चलते हैं, अभी कुटिया दिखा रहे हैं आपको बाहर से, और फिर महाराज जी की थोड़ा से वीडियो के बाद महाराज जी का थोड़ा सेवा जो हो सकेगा तो महाराज जी की करते हैं। थोड़ा केला वेला महाराज जी को कुछ आ रहा होगा। ये इतनी सी बनी हुई है पूरी कुटिया, छोटी सी। तो ये महाराज जी अंदर बैठे हुए हैं, बस यहीं पर इतना ही उनका संघर्ष है और यहीं पर अब जीवन बिताने में लगे हुए हैं। तो वीडियो जैसा भी लगा हो तो आप लोग कमेंट जरूर आएगा, और वृद्ध संत की सेवा में जरूर सहभागी बने, और इस तरह के वृद्ध संत की सेवा भी करना चाहिए। देख पा रहे हैं कि बच्चे भी हैं लेकिन कोई काम नहीं कर रहा। महाराज जी संत जीवन जी रहे हैं, संत वेश में आ गए हैं, तो सब कुछ त्याग करके यहाँ पड़े हैं और भजन कर रहे हैं। तो जरूर ध्यान दीजिएगा, यही आपसे विनम्र निवेदन है, यही मेरा निवेदन स्वीकार कीजिएगा, जो हो सके जरूर सेवा करवाएं। सीताराम सीताराम।